हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। अगर जो आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है या फिर आपका भाग्यांक 6 है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब गवर्न करते हैं प्लेनेट वीनस से यानी कि शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह शुक्राचार्य जी से संबंधित है। शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु थे। तो आप लोगों को लग्जरी बहुत पसंद है, प्रेजेंटेबल रहना बहुत पसंद है। जो नंबर 6 है उसको वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट नंबर्स में से माना जाता है, बिकॉज आप लोगों को कभी लाइफ में पैसे का क्रंच नहीं रहता है, आपको पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाता है। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। और जो लोग वीनस से गवर्न होते हैं उनके लिए ही है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये लोग बहुत धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी इनको पसंद नहीं है। ये अपने जो काम है ना उनको बड़ा स्लोली, बड़ा शांत तरीके से, बड़े अच्छे से करना प्रेफर करते हैं। बड़े ही लविंग, बड़े ही केयरिंग, बड़े ही नर्चरिंग टाइप के इंसान होते हैं जो लोग वीनस से गवर्न करते हैं। आप लोग है ना बड़े टैक्टफुल होते हैं, बड़े है ना आप लोगों को जो काम होता है ना उसको बड़ी तरीके से करना आता है। और आप लोग है ना दूसरों के सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रख पाते हैं, बहुत ही अच्छे लिसनर होते हैं आप। अगर जो किसी ने आपको अपना सीक्रेट बता दिया तो आप उसको हमेशा अपने पास रखेंगे, उसको रिवेल नहीं करेंगे। आप लोगों के बारे में अक्सर रील्स में बोला जाता है कि अरे इन लोगों को तो लाइफ में कुछ हार्ड वर्क नहीं करना होता। नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 6 वालों को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। इनफैक्ट जब ये लोग काम करते हैं ना तो ये लोग इतने फोकस के साथ काम करते हैं कि इनको अपने आसपास रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर जो आप बीच में इनको रोकते टोकते रहेंगे ना तो फिर ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये डोमिनेटिंग और जिद्दी इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो इनके आसपास के लोग इनके हिसाब से काम ना करें तो इनको बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। लेकिन क्या है, ये लोग बताते नहीं है, ये लोग उसको अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। इनका जो अट्रैक्टिव फेस है, इनकी जो स्माइल है, इनकी जो चार्मिंग पर्सनैलिटी है ना, उससे आप धोखा मत खाइए। उसके पीछे वो अपने इमोशंस, अपने दुख बड़े अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो नंबर 6 को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी, बिकॉज आपको पता नहीं चलता कि लोग सैड कब है, इन लोगों को इमोशन कब, इनके इमोशन हर्ट हो गए हैं। तो इसलिए जो अगर जो आपकी लाइफ में कोई नंबर 6 है तो आपको उसका काफी ध्यान रखना चाहिए। आप तो लकी है ही, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में लग्जरी लेकर आ रहा है, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है। ठीक है ना। तो नंबर 6 वाले लोग है ना बड़े ही दिल के अच्छे इंसान होते हैं। आर्टिस्टिक लोग होते हैं, इनको आर्ट बहुत पसंद है। दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ट्रेवल, घूमना बहुत पसंद है इन लोगों को। सुंदर सुंदर जगहों पे जाना, अच्छी अच्छी चीजें देखना, आर्ट एग्जीबिशंस देखना, ये सब इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये इनके ना वीनस को खुश कर देता है। ये बहुत ही प्रेजेंटेबल रहते हैं हमेशा। दे रियली वांट टू प्रेजेंट बेस्ट ऑफ देयर सेल्फ टू द वर्ल्ड। हमेशा अगर जो आप इनको सब्जियां लेने भी भेज दो ना मार्केट में तो भी ये तैयार होके ही जाना प्रेफर करेंगे। ये लोग खाली नहीं बैठ सकते, ये लोग बहुत बिजी रहते हैं हमेशा। चाहिए काम में बिजी रहे, चाहिए अपने आप को लेके बिजी रहे, लेकिन इनको बिजी रहना पसंद है। खाली बैठते हैं तो इनको ना बेचैनी होने लग जाती है, खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए हमेशा बिजी। नंबर 6 वाले लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग होते हैं। अगर जो कोई नंबर 6 है और उसके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और मान लीजिए उसके पास खाने के लिए एक ही रोटी है और कोई दूसरा इंसान आ जाए कि यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। चाहे नंबर 6 वाले को कितनी भी भूख लगी हो वो अपना खाना उसको जरूर दे देगा। तो ये नंबर 6 वाले लोग हैं, इनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि हमेशा सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी केयर करते हैं। और अपनी फैमिली का लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं ना उनके लिए तो ये किसी भी हाइट तक जा सकते हैं। अगर जो पेरेंट्स की बात करेंगे तो ये चाहे पेरेंट्स के साथ रहें या पेरेंट्स से दूर रहें, ये लोग अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं। उनकी खुशी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इनको अपने पेरेंट्स हमेशा खुशी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स को कंफर्ट लेवल रहे, मेरे पेरेंट्स खुश रहे। तो ये पेरेंट्स का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। नंबर 6 वाले लोग जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे मतलब कि बोलते हैं ना एक आइडियल किड्स होते हैं। हालांकि लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, लेकिन इनको अपनी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। इनको कोई रोके टोके ना किसी काम के लिए वो इनको पसंद नहीं है। अपना काम अपने हिसाब से करना, अपना जीवन अपने हिसाब से जीना, यही इन लोगों को पसंद आता है। तो इन लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद है। और इन लोगों के ऊपर जो हायर पावर होती है ना उनकी बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। इनको ना कहीं से हेल्प मिल ही जाती है। हायर अथॉरिटीज से आपको हेल्प मिल जाएगी, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे, दोस्त आपकी हेल्प कर देंगे,
फॉरेन लैंड से भी आपका कनेक्शन रहता है, क्योंकि आप ट्रेवलिंग करते हैं और आप फॉरेन से भी आपको काफी हेल्प मिलती रहती है, आप फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए भी आप काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आप नंबर 6 वाले लोग है ना, काफी लकी भी माने जाते हैं इस सेंस में। इनके साथ एक क्या गड़बड़ होती है, कभी कभी क्या होता है, जब ये लोग किसी चीज को बहुत ही ज्यादा चाह रहे होते हैं, वो चीज इनको मिलती नहीं है आराम से, बहुत मेहनत करते हैं, मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। फिर ये लोग जब लास्ट में एकदम गिव अप कर देते हैं ना कि अब तो ये काम हो ही नहीं रहा, अब मैं ये काम करूंगा ही नहीं, अब मैं काम छोड़ दूंगा, तब यूनिवर्स काम करता है और इनकी वो काम पूरा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करें, जब आप उस चीज को पाने के लिए 100% दे देंगे और आपका नहीं होगा, तब जाके यूनिवर्स से आपको हेल्प मिलेगी, फिर वो आपका काम एकदम से हो जाएगा। लास्ट मिनट पे आपके काफी सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अगर जो नंबर 6 इम्बैलेंस हो जाता है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रिड में अगर जो नंबर 6 इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर वो आपको लॉस भी बहुत करता है। एक तो आपके खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि आप डेब्ट में चले जाते हैं, सेविंग्स नहीं रहती हैं आपके पास, आप बैड हैबिट में पड़ जाते हैं, आपकी ना बुरी संगत में पड़ जाते हैं, रात रात भर पार्टी करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल का एडिक्शन हो जाना, ड्रग्स लेना शुरू कर देना, बुरी संगत में पड़ जाना, ब्रेकअप कर लेना, ये सब चीजें ना, जो अगर जो वीनस इम्बैलेंस है तो आपकी लाइफ में ये सब आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी। लेकिन जिन लोगों का वीनस बैलेंस होता है ना, वो जब किसी से प्यार करते हैं तो एकदम डीपली करते हैं, 100% वाला प्यार होता है उनका, प्योर लव जो होता है ना, वो वाला लव होता है। ऐसी फ्लिंग नहीं होता उनकी लाइफ में, कम होता है, होता है पर कम होता है। लेकिन अगर जो किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, तो उसके साथ लॉयल भी रहेंगे, ऑनेस्ट भी रहेंगे, और वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि सामने वाला भी लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। तो इसलिए बैलेंस वीनस तो काफी अच्छा रहता है। जब आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ रेमेडीज करनी पड़ती हैं। सबसे पहली रेमेडी है, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, फ्रेग्रेंट रखना है, आपको इत्र यूज करना चाहिए, हर रोज सुबह नहा धो के इत्र यूज कीजिए, गुलाब का इत्र लगाना है आपको, और खसखस का, एक तो यहाँ पे और एक कान के पीछे, ये दो जगह तो आपको इत्र हर रोज लगाना चाहिए। ये आपके वीनस को हैप्पी रखेगा, आपको ना सक्सेस मिलेगी लाइफ में, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप हैप्पी रहेंगे तो आप अपने सारे काम भी बड़े एंथू से करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे। उसके अलावा आपको ना नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध, चाहे भले 3-4 ड्रॉप ही डाल लो, और 1-2 गुलाब की पत्ती डाल लो, वो करके अगर जो आप नहाएंगे तो भी आपका वीनस बैलेंस होगा। अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना है, एकदम टाइडी रखना है, अपने रूम को भी फ्रेग्रेंट रखना है, कोई भी फ्रेग्रेंस यूज कीजिए जो आपको पसंद हो, हमेशा वही कीजिए। और उसके अलावा लाइट कलर के जो है ना, पेस्टल शेड्स जो कलर होते हैं वो यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपका रूम है क्रीम कलर का हो गया, या फिर बेबी पिंक हो गया, कोई भी पेस्टल कलर का आप अपने रूम को डेकोर करवा लीजिए। बेड शीट्स भी लाइट कलर की यूज कीजिए। आपका जब वीनस ज्यादा बिगड़ जाता है तो आपको 11 साल से कम उम्र की लड़कियों को फ्राइडे को स्पेशली खाना खिलाना चाहिए, वो भी व्हाइट कलर का, जैसे खीर हो गई, आइसक्रीम हो गई, कोई स्वीट हो गई जो व्हाइट कलर की है। तो और अगर जो आपका हाईली इम्बैलेंस चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका पैसे में सेविंग नहीं हो रहा है, तो आप ये वाली रेमेडी कम से कम 7 से 11 शुक्रवार तक लगातार कीजिए, आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जो आप मेल हैं और आप शादीशुदा हैं और आपको वीनस को हमेशा एक्टिव रखना है, तो आपको फ्राइडे टू फ्राइडे अपनी वाइफ को एक छोटा सा गिफ्ट दे देना चाहिए। चाहे आप बिंदी दीजिए, नेल पेंट दीजिए, कोई ज्वेलरी दे दीजिए, जो भी आप अपनी वाइफ को दे सकते हैं। और कुछ नहीं तो उसको गोलगप्पे खिलाने ले जाइए, उसके लिए स्वीट्स ले आइए, कुछ भी आपको फ्राइडे टू फ्राइडे अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहिए। आपकी वाइफ जो है वो आपकी लाइफ में प्योर वीनस है। अगर जो आपकी वाइफ खुश रहेगी तो फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी। वहीं अगर जो आप शादीशुदा है और आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया है, तो फिर आपका वीनस खराब हो जाएगा और आपको लाइफ में लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे और आप डेब्ट में चले जाएंगे। तो आपको वीनस को हमेशा एक्टिव रखने के लिए आपको अपनी वाइफ को खुश रखना चाहिए। जो भी लोग वीनस से गवर्न होते हैं उनको लाइफ में एक बार कभी ना कभी लड़कियों का कन्यादान करना चाहिए। अगर जो आपके पास पैसा है, आपकी वर्थ है, तो किसी गरीब की लड़की की शादी करा दे और उनका कन्यादान कर दे, तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा आपको शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर सोमवार को 1 लोटा तांबे का लीजिए, उसमें शुद्ध जल डालिए, दूध डालिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी शक्कर डालिए।
ठीक है, और वो आप शिवलिंग पे अभिषेक कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और आप 108 बार ओम नमः शिवाय का हर रोज जाप कीजिए, आपका वीनस एकदम अलाइन रहेगा और एकदम आपका वीनस खुश रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं करियर की, कि जो लोग वीनस से गवर्न होते हैं वो कौन से करियर चूज करेंगे। ये लोग ना बड़े स्मार्ट होते हैं, ये ना बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करते, हर काम को करने से पहले बहुत सोचेंगे समझेंगे तब वो काम करेंगे। इनफैक्ट ये बोलते भी बहुत सोच समझ के हैं। तो ये लोग डिप्लोमेट बहुत अच्छे बन सकते हैं, डिप्लोमेसी इनके लिए काफी अच्छा करियर है। शुक्राचार्य जी से रिलेटेड है वीनस, तो इसलिए टीचर्स बहुत अच्छे बनते हैं। टीचिंग लाइन इनके लिए काफी अच्छी रहती है, किसी भी तरह के टीचर हो गए। और इन लोगों के पास आर्टिस्टिक सेंस बहुत अच्छी होती है। ये लोग मॉडलिंग करियर में जा सकते हैं, ये सिंगिंग में जा सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, मूवीज में भी ये लोग अपना लक ट्राई कर सकते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड। तो नंबर 6 एक लग्जरी का नंबर है। लग्जरी का नंबर है तो जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हो गए, जितने भी ब्रांडेड चीजें हो गई, उनसे उनमें आप जॉब कर सकते हैं, या आप उनकी फ्रेंचाइजी लेके आप उनका काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6 बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। आप लोग ग्रोसरी का काम शुरू कर सकते हैं, आप ज्वेलरी का, नॉट ओनली गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, इवन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका भी आप काम शुरू कर सकते हैं। गिफ्ट हैम्परिंग का काम शुरू कर सकते हैं, रेजिन आर्ट का काम शुरू कर सकते हैं, उससे शोपीस वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मेकअप वाला जो काम होता है ना, मेकअप आर्टिस्ट हो गए या फिर मेकअप का शॉप हो गई, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो एक लेडी को अपनी ब्यूटी के लिए चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसमें से रिलेटेड किसी भी चीज का काम शुरू कर सकते हैं। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। घर को सजाने का जो काम होता है, जो घर के सजावट की चीजें होती है, उनसे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आपके पास करियर्स की ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आप जैसे ही एक किसी करियर के बारे में सोचेंगे और उस पर थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना है, प्लानिंग करनी है, तो आप वहां पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप नंबर 6 के हैं क्यों, तो आपके पास लक तो है ही, एंड पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो बट आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है, और थोड़ा सा पेशेंस रहने की जरूरत है, क्योंकि एकदम से तो आपके काम होंगे नहीं, स्लोली स्लोली हो जाएंगे, पर हो जाएंगे पक्का। सक्सेसफुल आप 100% होंगे लाइफ में। तो ये है नंबर 6 यानी कि वीनस के लोगों की लाइफ। आप सबने इनसे कितना कनेक्ट किया हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।